हेलो मित्रों, जिज्ञासा एकेडमी जौनपुर में आपका स्वागत है। आज हम पीईटी जो प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है, आज उस परीक्षा के बारे में बात करें, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और उसकी तैयारी कैसे की जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो UPSSC से वैकेंसियाँ आएंगी, जो अधीनस्थ सेवा आयोग से आ रही हैं वैकेंसियाँ, जिसमें कि लेखपाल है और ये आपका पंचायत वीडियो ग्राम विकास का है और जूनियर असिस्टेंट की जो भर्तियां आ रही हैं उसके लिए पेट अनिवार्य है। हाँ, ये अवश्य है कि उसमें कुछ ऐसी वैकेंसियां जिसमें कि शारीरिक दक्षता या टाइपिंग है, उसकी अलग से परीक्षा होगी। ये जो परीक्षा होगी इसमें से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और इसी में से मुख्य परीक्षा के लिए बच्चों का चयन किया जाएगा। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है क्योंकि एक बड़ी लंबी वैकेंसी यहाँ से आती है। ये बात अवश्य है कि जो बच्चे या जो स्टूडेंट सिविल परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अधीनस्थ सेवा चयन की वैकेंसियों के बारे में सोचता रहता है, इंतज़ार करता रहता है। तो ऐसे में ये भी आवश्यक है। हम तो ये भी कहेंगे कि कम से कम इस बेरोजगारी के दौर में जहाँ तक हो सके जो भी सामने आए नौकरी, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो हम लोग आज उस पर चर्चा करते हैं और पहले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो GS का हिस्सा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि लगभग 100 अंक में लगभग 50 अंक GS या उसके जुड़े हुए जो अन्य हिस्से हैं वहाँ से जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि सामान्य अध्ययन का जो मुख्य हिस्सा है जिसमें कि इतिहास आता है, और इतिहास को भी इन्होंने 2 पार्ट में कर दिया है। इतिहास में प्राचीन इतिहास एवं मध्यकालीन इतिहास को एक साथ रखा है जो 5 अंक का होगा। इसमें से केवल 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा हिस्सा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यद्यपि ये भी इतिहास का हिस्सा है लेकिन इसको इन्होंने अलग से कर दिया है, ये भी 5 अंक का होगा। भूगोल, जिसमें कि लगभग भारत और विश्व के भूगोल दोनों आ जाते हैं, ये भी 5 अंक का होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, तो 1947 से 1991 के बीच जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके बारे में ये भी 5 अंक का होगा। भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, ये भी 5 अंक का होगा। और सामान्य विज्ञान, जिसमें कि भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान के तीनों ब्रांचों को इसमें शामिल कर दिया गया है। सामान्य विज्ञान के रूप में पूछा जाएगा, ये 5 अंक का होगा। तो इस तरह से आप देखें कि GS एक बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस होता है। उस ब्रॉड सिलेबस को अब 5-5 अंक में दे दिया गया है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इसमें से क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए। तो इसकी चर्चा हम अब अगले वीडियो में करेंगे कि वास्तव में जैसे हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में किन किन चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है, किन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से 5 ही क्वेश्चन आने हैं। अब वो कहाँ से आएगा इसको तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये कि एक अनुमान लगाया जाता है। एक जो पहले से जो परंपरा चली आ रही है कि नहीं, इस तरह की जो परीक्षाएं हैं, इस स्तर की जो परीक्षाएं हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं, इस पर हम डिटेल से विस्तार से दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का एक हिस्सा है। मैं तो समझता हूँ कि इस टॉपिक से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है क्योंकि इसका लंबा सिलेबस है, इसका सिलेबस थोड़ा कम है। अगर इसको ध्यान से पढ़ा जाए तो इसकी अपेक्षा यहाँ पर अंक अर्जित करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसी तरह से भूगोल का हिस्सा है, इसमें लगभग भौतिक और विश्व के भूगोल और भारत के भूगोल को शामिल कर लिया गया है। इसमें भी एक चतुर रणनीति की आवश्यकता होती है कि किन हिस्सों को ज़्यादा पढ़ा जाए, किसको छोड़ के चला जाए। इन सभी पर डिटेल में हम चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। हम केवल सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था है जो 1947 से 91 के बीच में है, इसमें भी 5 अंक आएंगे। लोक प्रशासन और संविधान है,
तो ये बड़े सिलेबस को हम छोटे छोटे अंकों में देखते हैं। यहाँ से पढ़ना, वहाँ से अंक अर्जित करना एक बड़ी चुनौती है, एक अनुभव की आवश्यकता होती है। इसमें हम दूसरी चर्चा ये करना चाहेंगे कि जो करंट अफेयर्स का हिस्सा है, समसामयिकी का हिस्सा है, वो 10 नंबर का है। 10 यहाँ से 10 क्वेश्चन आने हैं। तो निश्चित रूप से इतने बड़े सिलेबस की तुलना में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कुल मिला के हम पूरा का पूरा जीएस पढ़ेंगे तो 30 नंबर है और केवल करंट अफेयर्स 10 अंक हैं, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर भी एक कुशल रणनीति की आवश्यकता होती है। समसामयिक चीज़ों की तो रोज़ प्रतिदिन पूरा का पूरा न्यूज़पेपर, पूरे जो समाचार चैनल हैं सब भरे पड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चतुर दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, नीति की आवश्यकता होती है कि किन किन चीज़ों को हम महत्व दें, कौन हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी है। मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर फोकस करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। और सामान्य जागरूकता का मतलब ये है कि जिसको हम सामान्य भाषा में अगर जीके कहें, जैसे कि देशों की जो राजधानियां हैं, राज्यों की जो राजधानियां हैं, मुद्राएं हैं, उनके प्रतीक हैं, उस दिवस हैं महत्वपूर्ण, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामान्य जागरूकता में आती है। तो ये आप ध्यान से देखें कि ये जो दोनों टॉपिक है, इसकी तुलना में ये ज़्यादा हमारे लिए अंकदायी होगा। अगर हम इसको पढ़ना चाहेंगे तो आसानी से हम कम समय में इसको तैयार कर सकते हैं, इसको भी हम कम समय में तैयार कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि इन बिंदुओं पर ज़्यादा फोकस किया जाए, लेकिन यहाँ को छोड़ के चलने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन में एक एक अंक का महत्व होता है। और आपसे बता दें कि इसमें बहुत सारे लाखों बच्चे, लाखों विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। इसमें वो भी शामिल होंगे जो सिविल की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, एसएससी की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो भी बच्चे शामिल होंगे। इसलिए ये कंपटीशन आसान नहीं होगा। इसकी जो मेरिट जब शॉर्ट लिस्ट की जाएगी तो इसकी मेरिट बहुत हाई जाने की संभावना है। इसलिए इसमें अब ये चाहिए, ये आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक मार्क्स गेन किए जाएं। यूँ आप समझ के चलिए कि कम से कम मेरा मानना है कि 70 से लेके 80 के बीच में कम से कम होना चाहिए कट ऑफ मेरिट। इसलिए हम जीएस के इन दोनों टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देते हुए इस पूरे टॉपिक पर भी पूरा ध्यान दें। हम अगले वीडियो में एक एक टॉपिक को उसमें डिटेल से हम आपको बताएंगे। जैसे अगले वीडियो में हम इतिहास की बात करेंगे और इतिहास के सारे टॉपिक को हम उसका बारीकी से विश्लेषण करेंगे, एक एक चीज़ को हम बताने का प्रयास करेंगे कि ये महत्वपूर्ण है, इसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगले वीडियो का इंतजार करिए मित्रों। धन्यवाद।